बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आमदन से ज्यादा असासों के इल्जाम में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को आज कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आमद भी जारी है। नायब हुक्काम ने गुज़श्ता रोज आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा मारकर 7 घंटे तक तलाशी ली और कई फाइलें और दस्तावेजात ले गए। छापे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने दुरानी हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। इसी से मुतालिक आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर गली गली एहतजाज का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठा शख्स काबिल एहतराम होता है। एक मुंतखब ऐवान के स्पीकर को घसीट कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हो सकता है आगा सिराज दुरानी किसी चीज में मुलव्विस हो, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं। पार्लियामेंट को कमजोर करने की कोशिश होती रही, अफराद नहीं पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। जबकि पीटीआई के रहनुमा और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने सवाल उठाया कि क्या ये गिरफ्तारी हमारे कहने पर हो रही है, जिसे आप आज काला कानून कह रहे हैं, आपने वो कानून क्यों तब्दील नहीं किया? क्या आप 5 साल सो रहे थे? उन्होंने कहा कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, नैब का कानून खराब है तो 10 साल में कानून तब्दील क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने मिलकर चेयरमैन नैब का चुनाव किया। सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली में हलचल मची रही। ऐवान मछली बाजार बन गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैब और पीटीआई पर बरस पड़े। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की गूंज कौमी असम्बली तक पहुंच गई है। गिरफ्तारी के मामले पर हिज़्ब इख्तलाफ और हुकूमती बेंचेस के दरमियान गर्मा गर्मी देखने में आई। हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अगर बात करे तो कहा जाता है कि सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी होती है तो वजीर आजम समेत दीगर को भी गिरफ्तार किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि एहतसाब के नाम पर तमाशा हो रहा है, सबके साथ यकसा रवैया रखा जाए। पीपल्स पार्टी हर प्लेटफॉर्म पर जाएगी और मुकाबला करेगी। मुझे बताएं कि पंजाब के कौन से केस का ट्रायल कराची में हो रहा है? अगर कराची में या पूरे सूबे सिंध में एक जुर्म हुआ है मुबैना तौर पर और उसका ट्रायल रावलपिंडी में किया जा रहा है, हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं, कहते हैं आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि मेरे भाई, इस मुल्क में अगर कानून ये कहता है कि इंक्वायरी की स्टेज पर नैब किसी को गिरफ़्तार कर सकती है और नैब को गिरफ़्तार करना चाहिए तो वज़ीर आज़म को भी करो, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर को भी करो, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी करो, इनके और जितने लोग हैं उन सबको करो। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, फरियाल टाइलपुर साहब के खिलाफ जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं, आड़ लेकर मुख्तलिफ अदालती फैसलों की, हम उसका भी सामना करेंगे और चीज़ों को बेनकाब। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम की तबीयत खराब हो गई। अदालत ने डॉक्टर आसिम के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे, अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया है। अमीन, क्या हुआ अदालत में? बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ 462 अरब रुपए की करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की समाअत थी, जिसमें आज डॉक्टर आसिम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद जौदीन अस्पताल के तिबी अमला यहाँ पर पहुंचा था। डॉक्टर्स भी पहुंचे, जहाँ पर उनका ECG किया गया है और यहाँ से उन्हें मुंतकिल कर लिया गया है अस्पताल में। जबकि अदालत ने डॉक्टर आसिम को 1 माह के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। रेफरेंस में आज नैब के एक गवाह का बयान कलम बंद करते हुए अदालत ने समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी है। बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। आगे बढ़ते हैं। कुछ बात हो जाए बदलते मौसम की तबाहकारियों की तो बलोचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बरसाती नाले बेभर गए, राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकरान और जिला लसबेला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। होटल में रैले में बहने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि एक शख्स अब भी लापता है। इमदादी सरगर्मियों में मुकामी इंतजामिया के साथ पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स भी शरीक हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों के बाद पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला, दौलताबाद, रोगानी, शीलाबाग के इलाकों में 40 से जायद मकानात गिर गए। उथल में रेले में बहने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि एक शख्स अब भी लापता है। मकरान और जिला लसबेला में नदी नालों में तुगयानी के बाइस मुतादिद अफराद फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं।
लसबेला में सैलाबी रेले से कराची और कोयटा शाहरा मुतासिर हुई। तुर्बत होशाब अहमद शाहरा का एक हिस्सा भी सैलाबी रेले की नजर हो गया। अवारान में मलार बंद को सैलाबी रेले से शदीद नुकसान पहुंचा है और जिले का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। सूबे में बारिशों के बाद वज़ीर आला की हिदायत पर PDMA की जानिब से फौरी तौर पर इमदादी और बहाली की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। मुतासिरा इलाकों में बहाली और इमदाद की फराहमी के लिए पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और उनके नतीजे में सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात के बाद सूबाई हुकूमत और PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमें कोयटा में PDMA के दफ्तर में मौजूद हमारे नुमाइंदे शहाब उमर। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद से महकमा PDMA मुतारिक हो गई है और इनकी जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। DG PDMA अरकून के मुताबिक आलिया बारिशों और नदी नालों में तुगयानी के बायस बलूचिस्तान के 4 डिस्ट्रिक्ट के तुर्बत, पंजगूर, ख़ास तौर पर अवारान और लसबेला के जो डिस्ट्रिक्ट है मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो सैलाबी रेला आने के बायस और जो बारिशें हुई इससे अवारान डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 300 ख़ानदान मुतासर हुए हैं, जबकि जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 150 ख़ानदान मुतासर हुए। इस हवाले से गुज़िश्ता रात से ही जो सरगर्मियों का आगाज़ किया गया था। इन ख़ानदानों मुतासरा ख़ानदानों के लिए कोयटा से जो रिलीफ का जो आइटम्स थे यहाँ से भिजवा दिए गए। तकरीबन 25 से 26 ट्रकों पर मुश्तमिल जो फूड आइटम, जो दीगर जो ज़रूरी अशिया खुर्दनोश हैं वो यहाँ से भिजवा दिए गए हैं। वो इस वक्त वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ DG PDMA ने कहा है कि बारिशों से कल्लात और मकरान डिवीजन के 4 अजला मुतासिर हुए। मुतासिर होने वाले अजला में लसबेला, आवारान, पंजगूर और तुर्बत शामिल हैं। जिला आवारान में बारिशों और सैलाबी रेलों से 300 खानदान मुतासिर हुए। औथल में बारिशों और सैलाबी रेलों से 150 खानदान मुतासिर हुए। अवरान में ऑप्टिक फाइबर मुतासिर होने से मवासलाती राब्ता मुनक़ता हुआ। पंजगोड़ में M8 हाईवे का 50 फुट का हिस्सा मुतासिर हुआ था, जो बहाल कर दिया है। मुतासरा इलाकों में खुराक और दीगर इमदादी सामान भिजवा दिया गया है। इमदादी और बहाली के कामों के लिए FC और पाक फौज भी ऑन बोर्ड हैं। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि बलूचिस्तान में बारिशों से हब डैम में सतह आब 5.5 फुट बुलंद हो गई है। वापडा ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते में हब डैम में पानी की सतह में 7.5 फुट इजाफा हुआ है। आज हब डैम में पानी की सतह 286 फुट है और मजीद पानी की आमद का सिलसिला जारी है। हालिया बारिश से पहले हब डैम में पानी की सतह 278.5 फुट थी। हब डैम की सतह डेड लेवल पर पहुंचने के बाद कराची को पानी की फराहमी बंद कर दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेले में बह जाने वाले कच्चे मकानात, छत और दीवारें गिरी, जिससे 12 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के जिला हटिया बाला के इलाके रेशिया में बर्फानी तोदा गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दीर बाला के इलाके कार लोंगा में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अशेरी दरा में मकान की छत गिरने से खातून चल बसी, जबकि कंदीगार में मकान पर भारी पत्थर गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। गुजरावाला में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल अरोब की छत का एक हिस्सा गिरने से खातून टीचर जाँ बहक हो गई। रात गए पंजाब के जिला राजनपुर के इलाके रोजान में बारिश के बाद कच्चे मकान की छत गिर गई, जिससे मियाँ बीवी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान में बदला रोड पर मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां बारिश का सिलसिला जारी है। बादलों ने इस्लामाबाद की मगला की पहाड़ियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जबकि शहर में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है। बादलों और बूंदों की अटकेलियों का अहवाल बताएंगी नौशीन यूसुफ। जी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जो बारिश का सिलसिला दाखिल हुआ था, आज महकमा मौसमियात के मुताबिक उसका आखिरी रोज़ है। कल तक मौसम क्लियर हो जाएगा। वक्फे से जो बारिश है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसने मौसम में जो खुनकी है उसमें इजाफा किया हुआ है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात मजीद खुनकी, इस्लामाबाद में मजीद सर्दी जो है बढ़ेगी इस बारिश के रुकने के बाद। जबकि इस्लामाबाद के नज़ारों को इंतहाई दिलफरेब बनाया हुआ है इस वक्त इस बारिश ने। हर तरफ हमें सब्जा भी नजर आ रहा है। पहाड़ों को जो है बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और बिल्कुल पहाड़ नजर नहीं आ रहे इस्लामाबाद के। जबकि जो बाकी इस्लामाबाद है उसमें भी एक फॉगी सी एटमॉस्फेयर हुआ है, फॉग आई हुई है काफ़ी, जिसने इस्लामाबाद के नज़ारे इंतहाई दिलफरेब बनाए हुए हैं। और इस वक्त जो है बारिश वो हल्की हल्की और कभी तेज जो है इस्लामाबाद में जारी है। जी, जबकि लाहौर में गुज़श्ता रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
जी बिल्कुल, लाहौर में गुज़िश्ता रोज से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। कल सारे दिन जो है वो बारिश होती रही, जबकि रात सारी भी बारिश का ये जो सिलसिला है वो जारी रहा। और अब सुबह सुबह का सूरत हाल ये है कि आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। और अब तक कल से लेकर अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो बारिश है वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई है। दर्जा हरारत तो इस वक्त जो रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ठंडी हवाओं के बायस और बारिश के बायस जो है सर्दी ज़्यादा फील हो रही है और जो दर्जा हरारत है वो कम महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात ने ये भी कहा है कि अब भी जो सिलसिला शुरू है वो आइंदा 24 घंटों तक यूं ही बरकरार रहेगा। जी वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं कि हुकूमती वक्त रवा हफ्ते IMF से फिर बातचीत करेगा, मुआशी दस्तावेजात का तबादला किया जाएगा। मामला तय हो जाने के बाद IMF मिशन पाकिस्तान आएगा। FATF से मुतालिक फैसला कल तक आएगा। बाकायदा रेगुलर बेसिस के ऊपर सेशंस हो रहे हैं। टेक्निकल सेशंस हुए हैं, लास्ट हफ्ते 2 टेक्निकल सेशंस होल्ड किए गए थे। हमारे इस हफ्ते भी होगा। तो मतलब हफ्ते में एक से ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है, कम्युनिकेशन होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि रेगुलर मिशन अब हम बुलाएंगे जब मोरलेस डन ही हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो मुज़ाकरात, और जैसे मैंने पहले कहा था गैप्स पहले से नैरो हुए हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल में 7वें रोज भी इलाज जारी है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि यहां मौजूद सहूलतों को देखकर बैरून मुल्क इलाज का फैसला किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि रावलपिंडी अस्पताल में मुंतकिल करने के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का 7वां रोज। पुलिस हुकाम का कहना है कि नवाज शरीफ के अहले खाना के सिवा किसी को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं। पार्टी रहनुमा और कारकुन जेल हुकाम को भिजवाई गई लिस्ट के मुताबिक मुलाकात के लिए इंतजार करते रह गए। मुशाहिदुल्लाह खान समेत दीगर लीडर मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। इससे कबल नवाज शरीफ हर जुमेरात को जेल में पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकातें करते थे। उधर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि जिन्ना अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों को देखकर बैरून मुल्क इलाज का फैसला किया जा सकता है। नवाज शरीफ को रावलपिंडी मुंतकिल करने बारे कोई इतला नहीं। PIC की थेलियम रिपोर्ट में दिल की शरियानों का मसला आया था। इस रिपोर्ट के तहत नवाज शरीफ को मजीद तिब्बी मुआयने की जरूरत है। और अभी आपको बताएं, द हेग की आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत का आज चौथा दिन है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी ने दलाल दिए। भारत अब तक पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। भारत की जानिब से कल जवाबी दलाइल दिए गए और आज पाकिस्तान जवाब देगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां जिला जम्मू में कर्फ्यू का 7वां रोज है। मकामी आबादी के लिए बुनियादी जरूरियात का हुसूल मुश्किल हो गया है। काबिज इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू में कुछ घंटे नरमी का ड्रामा भी जारी है। पुलवामा हमले के बाद इंतजामिया की बौखलाहट बरकरार है। काबिज इंतजामिया ने मजीद 18 हुर्रियत रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। हुर्रियत रहनुमाओं के अलावा 155 सियासी शख्सियात की भी सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। अभी आपको बताएं, भारत के साबिक सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा है कि पुलवामा वाक़े पर बदले का शोर मचाने वाले याद रखें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, कोई मजाक नहीं। पाकिस्तानी फौज तैयार है, पाकिस्तान को कोई सरप्राइज नहीं दिया जा सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस तो करें, जमकर रद्द-ए-अमल आएगा। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मरकंडे काटजू का कहना था कि यह भारतीय रहनुमाओं की नाअहली और बेवकूफ़ी का नतीजा है कि आज तमाम कश्मीरी अवाम भारत की मुखालफत में खड़ी है। कश्मीरियों की अक्सरियत हथियार उठाने वालों की हामी है। पुलवामा वाक़े के बदले में मासूमों को मारकर भारत पुरअमन कश्मीरियों को भी तशद्दुद पर उकसाएगा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.